सोचिए आप रोज थेरेपी कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक उस प्रोग्रेस को पीछे खींच रही है और आपकी सारी मेहनत यूं ही चली जा रही है। क्या आपको पता है कि वो गलती कौन सी हो सकती है? आज मैं आपको टॉप 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो पेरेंट्स को तुरंत स्टॉप कर देनी चाहिए और साथ ही बेहतरीन टिप्स भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। जैसे मैंने पहले कहा, आप रोज घर पे मेहनत कर रहे हो, पर एक छोटी सी गलती आपकी प्रोग्रेस को पीछे खींच सकती है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेरेंट्स के साथ में काम करके देखा कि बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जिन पर पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं होती। आज मैं उन्हीं टॉप 5 मिस्टेक्स को शेयर करूंगा, वो छोटी छोटी चीजें जो अनजाने में थेरेपी का इम्पैक्ट कम कर देती है। ध्यान रखिए, ये जजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इम्प्रूवमेंट और अवेयरनेस के लिए है। तो चलिए प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड नजरिए से देखते हैं 5 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ रोड ड्रिल प्रैक्टिस कराना। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ रोड ड्रिल करवाते रहते हैं, यानी हर दिन एक ही चीज को रिपीट कराना, जैसे 50 बार बोलो, ये रिपीट करो, या सेम फ्लैश कार्ड को हर दिन दिखाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि जितना ज्यादा रिपीटिशन करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्रेस होगा, लेकिन थेरेपी कोई स्कूल का रट्टा सिस्टम नहीं है। बच्चे का दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप एक ही बीज को रोज डेली एक ही जगह दबा दोगे तो पूरा गार्डन कभी नहीं खिलेगा। हमें बच्चे के दिमाग को मल्टीपल तरीकों से स्टिमुलेट करना पड़ता है ताकि वो नेचुरली सीखे, समझे और उसे यूज करे। सिर्फ रोड ड्रिल करने से क्या होगा? बच्चा शायद वर्ड या स्किल याद कर ले, लेकिन रियल लाइफ में उसे यूज नहीं कर पाता। बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है, बोर हो जाता है, नेचुरल कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए रोड ड्रिल को एक टूल की तरह यूज करें, लेकिन थेरेपी का मेन मेथड ना बनाएं। एक ही वर्ड को 100 बार मत बुलवाओ, खेल के थो सिखाओ, कहानी सुनाओ, सॉन्ग में यूज करो। फ्लैश कार्ड पे एप्पल दिखाने से बेहतर है कि असली एप्पल पकड़ा दो। स्मेल कराओ, टेस्ट कराओ। बच्चे को 2 ऑब्जेक्ट दिखाओ और पूछो कौन सा चाहिए, ताकि वो नेचुरल वर्ड बोले या जेस्चर करे। 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे प्रैक्टिस ब्लॉक्स कराओ। बोरिंग लॉन्ग सेशन मत बनाओ। बच्चा परफेक्ट वर्ड बोले या नहीं, हर अटेम्प्ट पर स्माइल या क्लैप करो। मोटिवेशन सबसे बड़ा टीचर है। तो पेरेंट्स, थेरेपी का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटरेक्शन, ना कि बस रात दिन रिपीटिशन कराना। जब हम लर्निंग को नेचुरल और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, तभी बच्चा प्रोग्रेस करता है। अब चलिए अगला मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ एक ही जगह प्रैक्टिस कराना, जनरलाइजेशन को इग्नोर करना। दूसरी बड़ी गलती जो पेरेंट अक्सर करते हैं, सिर्फ एक ही जगह या एक ही सेटिंग में प्रैक्टिस कराना। एग्जाम्पल के लिए घर की कॉर्नर में या थेरेपी रूम में बच्चे को वर्ड्स बुलवाना या एक्टिविटी कराना। वही स्किल्स वो वहाँ कर लेता है, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे स्कूल, पार्क या रिलेटिव्स के घर, बच्चा वो स्किल यूज ही नहीं करता। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन का प्रॉब्लम। मतलब बच्चा एक जगह सीखता है लेकिन दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाता। और रियल लाइफ में तो हमें स्किल्स हर जगह चाहिए होती है, जैसे खाना खाते समय, शॉपिंग करते, स्कूल में, बस में, रिलेटिव्स के साथ। अगर जनरलाइजेशन नहीं होता तो थेरेपी का असली फायदा आधा ही रह जाता है। बच्चे का दिमाग एक फाइल सिस्टम की तरह होता है। अगर आप एक ही फोल्डर में फाइल सेव करते रहोगे तो उस फाइल को कभी दूसरे फोल्डर में एक्सेस नहीं कर पाओगे। थेरेपी का असली मकसद है उस फाइल को हर फोल्डर में कॉपी करना, ताकि स्किल्स को हर जगह यूज कर सके। इसलिए सेम स्किल्स को कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी बालकनी में, कभी पार्क में करवाओ। सिर्फ माँ के साथ नहीं, पापा, भाई बहन, दादा दादी सबके साथ प्रैक्टिस करवाओ। अगर मोटर सीखता है तो सिर्फ फ्लैश कार्ड में नहीं, बल्कि पानी पिलाओ तब भी बुलवाओ। एक दिन टॉय कप, दूसरे दिन स्टील कप, तीसरे दिन ग्लास कप यूज करके कप सिखाओ। मार्केट, पार्क या मंदिर में जाके सिंपल वर्ड्स और जेस्चर वहाँ भी प्रैक्टिस करवाओ। समझिए पेरेंट्स, स्किल तभी काम की है जब बच्चा उसे रियल लाइफ में हर जगह यूज कर पाए। थेरेपी का असली पावर जनरलाइजेशन में है। अब चलिए अगली मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक नंबर 3, प्रोग्रेस को ट्रैक ना करना। अगली बड़ी गलती जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो है प्रोग्रेस को ट्रैक ना करना। पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने डेली थेरेपी कर रहा हूँ तो प्रोग्रेस अपने आप दिख जाएगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि जब तक आप सिंपल नोट्स नहीं बनाते, आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा आगे बढ़ रहा है या वही अटका हुआ है। सोचिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और रन्स काउंट नहीं कर रहे, तो कैसे पता चलेगा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? थेरेपी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आप रिपीट करते रह जाओगे वही चीज़ जो काम नहीं करती, और वो चीज़ छोड़ दोगे जो एक्चुअली बच्चे की हेल्प कर रही है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बनाना नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है।
बच्चा आज क्या कर पाया, कितनी मदद दी गई और कल से थोड़ा बेटर था या नहीं। जैसे आज बच्चा पानी बिना प्रॉम्प्ट के बोला, इसे नोट करो। हर नई स्किल पे एक स्टार या स्माइली चिपका दो। हर संडे एक शॉर्ट क्लिप बनाओ ताकि डिफरेंसेस खुद समझ आ जाए। सिंपल गोल रखो, जैसे इस हफ्ते 2 नए वर्ड्स। क्लियर और स्मॉल टारगेट हमेशा काम आते हैं। हर छोटी जीत को क्लैप और स्माइल से मार्क करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। इसलिए पेरेंट्स, थेरेपी को मॉनिटर करना एग्जाम के मार्क्स जैसा नहीं है, बल्कि एक मैप जैसा है जो आपको दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। जब आप प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तब आपको आपके बच्चे की छोटी छोटी जीतों का असली मजा आता है। अब चलिए नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक नंबर 4, मिराकल या अनप्रूवन थेरेपिस्ट के पीछे भागना। अब आती है एक ऐसी गलती जो मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मिराकल या अनप्रूवन थेरेपिस्ट के पीछे भागना। मैं जानता हूँ कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी इंप्रूव करे, और जब कोई आपको प्रॉमिस करता है ये थेरेपी से सिर्फ 3 महीने में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या ये प्रोडक्ट खाने से बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, तो आपका दिल नहीं मानता। आप बोलते हैं कि बस एक बार ट्राई कर लेते। लेकिन पेरेंट्स, साइंस कहता है ऑटिज्म के लिए कोई मैजिक क्योर नहीं होता। थेरेपी एक प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। अनप्रूवन थेरेपिस्ट, मिराकल डाइट या इंस्टेंट रिजल्ट को प्रोमिस अक्सर सिर्फ मार्केटिंग होते हैं, एविडेंस नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप उन चीज़ों में टाइम, पैसा या उम्मीद इन्वेस्ट कर देते हैं तो रियल एविडेंस बेस्ड थेरेपी डिले हो जाती है, बच्चे का प्रीसियस टाइम खो देता है, जो अर्ली इंटरवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हर क्लेम को क्वेश्चन करो। अगर कोई कहता है 100% क्योर या गारंटी रिजल्ट, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। एविडेंस पूछो, क्या इस थेरेपी के पीछे रिसर्च या साइंटिफिक प्रूफ है। अगर जवाब क्लियर नहीं तो अवॉइड करो। अपने स्पीच थेरेपिस्ट या पीडियाट्रिशियन से हर न्यू थेरेपी का ओपिनियन लो। अगर 1-2 महीने में कोई रियल चेंज नहीं दिख रहा तो ब्लाइंडली कंटिन्यू मत करो। रियल थेरेपी में प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन सेफ, स्टेबल और मीनिंगफुल होती है। इसलिए पेरेंट्स, थेरेपी कोई मैजिक ट्रिक नहीं, एक जर्नी है। शॉर्टकट से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, पर पेशेंस और साइंस बेस्ड थेरेपी रियल प्रोग्रेस दिलाती है। आपका बच्चा अपनी यूनिक स्पीड से ग्रो करता है, और वही ग्रोथ सबसे वैल्यूएबल है। अब चलिए नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। मिस्टेक नंबर 5, थेरेपिस्ट से ओपन कम्युनिकेशन और टीम वर्क ना रखना। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो मेरे वीडियोस की कमेंट में मैं पढ़ता हूँ। बहुत पेरेंट्स मुझे लिखते हैं, सर थेरेपिस्ट घर के लिए कोई होम प्लान नहीं देते, या सेशन में हमें अलाउ नहीं करते, या हमें पेरेंट काउंसलिंग भी नहीं देते। पेरेंट्स, थेरेपी तभी सक्सेसफुल होती है जब थेरेपिस्ट और पेरेंट एक टीम की तरह काम करते हैं। थेरेपिस्ट एक्सपर्ट होता है टेक्निक्स और प्लानिंग में, और पेरेंट्स एक्सपर्ट होते हैं अपने बच्चे और उसके डेली रूटीन में। जब दोनों मिल के काम करते हैं तभी प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती है। लेकिन जब थेरेपिस्ट आपको सेशन में शामिल नहीं करता, होम प्लान नहीं देता, या आपको गाइड नहीं करता, तो आपका रोल हाफ रह जाता है, और फिर घर में फॉलोअप नहीं होता, स्किल्स जनरलाइज नहीं होते। मैं पेरेंट्स से यही कहता हूँ कि रिस्पेक्टफुली अपने थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए घर में क्या फॉलो करना है। मैं सेशन ऑब्जर्व करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि सही तरीके से घर पे कंटिन्यू कर सकूँ। अगर थेरेपिस्ट फिर भी इग्नोर करे या आपको इन्वॉल्व करने से मना कर दे, तो आपको थेरेपिस्ट चेंज करने का फुल राइट है, क्योंकि गुड थेरेपी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि काउंसलिंग, गाइडेंस और पेरेंट ट्रेनिंग भी होता है। इसलिए पेरेंट, थेरेपिस्ट और आप दोनों एक ही टीम के प्लेयर है। अगर थेरेपिस्ट आपको इन्वॉल्व नहीं करते तो आपका राइट है रिक्वेस्ट करने का। थेरेपी का बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप समझो, ऑब्जर्व करो और घर में कंटिन्यू करो। एक अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जो आपको एम्पावर करे, ना कि इग्नोर करे। पेरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा परफेक्ट बनने के लिए नहीं, अपना बेस्ट देने के लिए बना है। और उस जर्नी में सबसे बड़ा हीरो कोई थेरेपी नहीं, आप खुद हो। हर बार जब आप उसके साथ बैठते हो, खेलते हो, या बस उसकी आंखों में देखकर स्माइल करते हो, वही होती है थेरेपी का सबसे पावरफुल मोमेंट। आप छोटी छोटी जीत बना रहे हो, और यही जीत मिलकर एक बड़ा मिरेकल बन जाती है। तो प्लीज अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके बच्चे के फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका बिलीफ है, और वो बिलीफ अभी आपके अंदर है। अगर आज के वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन, क्लियरिटी या स्माइल दी है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें थोड़ी भी इसकी जरूरत हो। कमेंट में लिखिए कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे थे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थेरेपी नहीं, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन भी सिखाते हैं। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो ये वीडियो पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल में अच्छे से समझाया है।